केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 गैल्वेनिक सेल। बेटा जब हम लोग जो है वो पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, उसमें मैंने आपको बताया था, ये ज़रा एक दफ़ा दोबारा सुन लें। ये इसमें जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की बात कर रहे थे तो इसमें हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा सेल है जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। उस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के ज़रिए जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ़्लो करती है, और इसमें हम लोग जो है वो बैटरी की वजह से ये रिएक्शन करवाते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें हम लोग जो है ना एनर्जी लगा रहे हैं, खुद ब खुद वो रिएक्शन नहीं हो रहा। ठीक है, तो ऐसे सेल्स जो है ना इनको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स कहते हैं, और इनकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग हमने डिटेल में जो है वो पढ़ ली है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बेटा अबाउट अ स्पॉन्टेनियस सेल विच इज़ कॉल्ड गैल्वेनिक सेल। बेटा ये ऐसा सेल है कि जिसमें स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होता है एंड जनरेट्स द इलेक्ट्रिकल करंट इस कॉल्ड द गैल्वेनिकल वोल्टिक सेल। एक ऐसा सेल है कि जिसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है और उसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के ज़रिए जो है वो हम लोग इलेक्ट्रिकल करंट की फॉर्मेशन करवा रहे हैं, हम लोग खुद इलेक्ट्रिकल करंट बना रहे हैं। तो इस तरह के सेल को हम लोग गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल का नाम देते हैं। ठीक है, द एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ द सेल इज़ अ डैनियल सेल। एक एग्जाम्पल जो है इस तरह के सेल की वो है जी डैनियल सेल। अच्छा, अब इसकी जो है वो हम लोग कंस्ट्रक्शन आज डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैनियल सेल। बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो देखिए जी, इसकी कंस्ट्रक्शन में उसने बताया कि इसके पास जो है वो कुछ इस तरह से दो बीकर्स होते हैं। ठीक है जी, एक बीकर जो है उसके अंदर हमने जो है वो एनोड लगाया होता है नेगेटिव चार्ज, दूसरा जो बीकर है उसके अंदर हमने जो है वो कैथोड लगाया होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज है। दोनों को हमने जो है वो यहाँ पे इस वोल्ट मीटर के साथ अटैच करवाया हुआ। वोल्ट मीटर का काम यहाँ पे ये होगा कि जब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करेगी, तो इस वोल्ट मीटर पे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से इस सेल को यूज़ करवाते हैं। और दोनों बीकर्स को मिलाने के लिए हमारे पास जो है ना वो ये एक यू शेप का साल्ट ब्रिज होता है। इस साल्ट ब्रिज का काम ही होता है कि दोनों साइडों पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को मेंटेन करवाना। ठीक है, तो इसको ज़रा पढ़ भी लेते हैं। इसमें देखिए जिसने बताया गैल्वेनिक सेल कंसिस्ट ऑफ द टू सेल्स, दो सेल्स होते हैं जी। ईच सेल इज कॉल्ड द हाफ सेल, हर एक सेल को हाफ सेल कहते हैं। कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली बाय अ साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज के जरिए आपस में अटैच होते हैं। इन ईच ऑफ द हाफ सेल एन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन द 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ इट्स ओन साल्ट एंड कनेक्टेड थ्रू अ वायर टू एन एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है, उसको एक्सटर्नल सर्किट के साथ जो है वो अटैच करवाया होता है और 1 मोलर सोल्यूशन जो है वो उसमें डिप करवाया होता है जी उसी चीज़ का। अच्छा, अब उसके बाद जो है वो आगे बताता है अब ये 1 मोलर सोल्यूशन उसी चीज़ का, इसका मतलब क्या है ये भी ज़रा समझ ले। देखिए जी, यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज लिया है हमने, जो एनोड लिया है, ये एनोड जो है ये किसका बना हुआ है? जिंक का बना हुआ है। ठीक है, अगर ये जिंक का बना हुआ है तो इस सोल्यूशन के अंदर जो सी चीज़ हम लोग लेंगे ना बेटा उसमें भी जिंक होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर जो सोल्यूशन होता है वो होता है जी हमारे पास जिंक सल्फेट का, ZnSO4 का। इसी तरह से ये जो कैथोड है, ये जो हमने लिया हुआ है ये किसका बना हुआ है जी? ये बना हुआ है कॉपर का। ठीक है, जब ये कॉपर का बना हुआ है तो फिर यहाँ पे जो सोल्यूशन है वो हम लोग किस चीज़ का लेते हैं? वो हम लोग लेते हैं कॉपर सल्फेट का। तो इस तरह से उसने बताया है कि जो सी चीज़ हमने लेनी है हमने सोल्यूशन भी उसी का लेना है। ठीक है, तो कॉपर लिया है तो सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का होगा, जिंक लिया है तो सोल्यूशन भी जिंक सल्फेट का होगा। अच्छा, अब ये बुक में थोड़ी सी गलती है तो ये ठीक कर लें। ये देखें यहाँ पे एनोड भी उसने नेगेटिव चार्ज लगाया, कैथोड पे उसने पॉजिटिव चार्ज लगाया। तो कैथोड पे ये पॉजिटिव को मिटा के आप लोग जो है वो यहाँ पे नेगेटिव कर लें, और यहाँ पे एनोड का नेगेटिव जो है इसको हटा के यहाँ पे पॉजिटिव कर लें। ये मिस प्रिंटिंग की वजह से जो है ना वो ये काम हुआ है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग जो है वो आगे चलते हैं। अच्छा, आगे देखें जी, उसने बताया जी कि द हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ द 1 इलेक्ट्रोड ऑफ द जिंक मेटल डिप्ड इन द 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ द जिंक सल्फेट। ठीक है, ये जो जिंक मेटल का जो इलेक्ट्रोड बना हुआ है जिसको हम लोग जो है वो एनोड कह रहे हैं, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव नहीं है, इसको डिप करवाया हुआ है जी जिंक सल्फेट के अंदर। और राइट हाफ सेल जो है बेटा वो कॉपर इलेक्ट्रोड का बना हुआ है, उसको डिप करवाया हुआ है जी 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट। साल्ट ब्रिज जो है वो यू शेप की है, ग्लास ट्यूब। It consists of the saturated solution of the strong electrolyte supported in a jelly type material। इसके अंदर jelly type material के अंदर ना एक strong electrolyte जो है वो solution मौजूद है। The end of the U tube का जो end है वो sealed होता है with a porous material like the glass wool। उसका मतलब यह है कि एक glass wool या porous हमने जो है वो membrane से लगाई होती है इनके ends के ऊपर इस जगह पे, ताकि यहाँ से कोई चीज़ जो है वो बाहर ना निकल सके। ठीक है, यहाँ पर भी लगाई होती है और इस जगह पे भी लगाई होती है। ठीक है, ताकि कोई चीज़ जो है वो यहाँ से बाहर
ना निकल सके, ठीक है। आयंस जो है वो यहाँ से मूव कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद उसने बताया जी द एंड ऑफ द यू शेप ट्यूब आर सील्ड विद द फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज। जो फंक्शन है सॉल्ट ब्रिज का, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का बेटा फंक्शन ये है, इज़ टू कीप द सोल्यूशन ऑफ द टू हाफ सेल्स न्यूट्रल, दोनों हाफ सेल्स के सोल्यूशंस को न्यूट्रल रखना, ठीक है। बाय प्रोवाइडिंग अ पाथवे फॉर द माइग्रेशन ऑफ द आयंस, आयंस की माइग्रेशन के लिए एक रास्ता प्रोवाइड करना ताकि आयंस जो है वो मूव कर सकें, ठीक है। और दोनों साइडों पे जो सोल्यूशन है वो क्या हो सके, न्यूट्रल हो सके, ठीक है। तो ये एक कंस्ट्रक्शन है। अब वर्किंग क्या है इसकी, किस लिए इसको यूज़ करवाते हैं, कैसे यूज़ करवाते हैं, वो इंशाल्लाह हम लोग जो है वो कल डिस्कस करेंगे।